जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत जी को। आज 16 फरवरी सुबह के 7:43 हो रहे हैं और मैं फरीदाबाद से गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। सो लख लख शुक्राना गुरुजी। रोज़ नई सुबह दिखाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, नया दिखाने के लिए, कुछ नई मोटिवेशन देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। सो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और इनफैक्ट मैंने बहुत टाइम से सत्संग शेयर ही नहीं किया। ये तो को मन का कुछ लालच भी है गुरुजी कि रेगुलर सत्संग शेयर करते रहो तो लाइफ बहुत स्मूथ और अच्छी चलती रहती है, ना करो तो कुछ ना कुछ अप डाउन्स होते रहते हैं। ये मुझे पता है कि ये एक हमारे मन का वहम है। आपने जो हमारे साथ मेहर करनी है वो तो करनी है, जो ब्लेसिंग्स देनी है वो तो देनी है बस। लेकिन एक कनेक्शन जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहते हैं हम लोग सत्संग शेयर करके। सो उसके लिए मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं सत्संग में क्या शेयर करूँ, इसीलिए भी मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। लेकिन आज मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। जो भी आप गुरुजी बुलवाओगे बस मैं वही बोलूँगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपको पता है कि सर्दियों में मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे बहुत बहुत मुश्किल होती है, आपको सब पता है। सो शुक्राना गुरुजी, मेरी सर्दियाँ आपने बहुत अच्छे से कटवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत मुश्किल होती है, इस बार ठंड लगी लेकिन उतनी मुझे मुश्किल नहीं हुई गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, मेरी काम को, मेरी चीज़ों को इजी बनाने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े 2 अवार्ड्स ब्लेस करे हैं एज ए मॉडल के, बेस्ट मॉडल के। सो थैंक यू गुरुजी। ये मैंने सपना भी नहीं देखा था कभी, मैंने सोचा भी नहीं, सोते जागते मैंने कभी भी नहीं सोची थी ये चीज़। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने अपनी पूरी लाइफ आपके ऊपर ही छोड़ दी है, जैसे आप मेरी लाइफ चलाते जाओगे गुरुजी मैं उसमें बहुत खुश हूँ गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है आप, अगर मैं अपने लिए अच्छा सोचूंगी ना, आप मेरे लिए बहुत 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 अच्छा, बहुत 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 अच्छा सोचोगे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी हमारी लाइफ संभालने के लिए। हाँ, मेरे हस्बैंड कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ट्रस्ट खोने लगते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे पता है वो भी आपकी कोई लीला ही है। तो उनको संभाले रखना गुरुजी।
और मेरी छोटी जो बेटी है उसको भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, वो भी बहुत प्यार करती है आपसे गुरुजी। और मैं मतलब रोज़ रात को गुरुजी अपनी बेटी को मोस्टली कोई ना कोई स्टोरी सुनाती हूँ, कभी आपसे रिलेटेड, और मोस्टली मैं कृष्णा जी से रिलेटेड ही स्टोरी सुनाती हूँ। और पता नहीं उसको कैसे कृष्णा जी से इतना प्यार पड़ गया है, और वो कृष्णा जी के भजन भी सुनती है, आपका मंत्र जाप भी करती है। सो थैंक यू गुरुजी मेरी बच्ची को ऐसे संस्कार दिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का मुझे मैसेज आया था, और मुझे पता है वो मेरे लिए ही था और मेरे जैसे बहुत सारों के लिए भी था, जो कि संगत जी मैं सर्दियों में तो बड़े अच्छे से तैयार श्यार होके रहती हूँ, क्योंकि ठंड होती है तो हमें अच्छे से कपड़े पहनने पड़ते हैं। समर्स आते ही वो पुराने से कपड़े निकलने लग जाते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है। अभी तो अच्छे से समर्स आए भी नहीं हैं, मैंने अपने पुराने कपड़े पहनने भी जस्ट स्टार्ट ही किए थे, शायद एक ही दिन ही हुआ था। और रात को मतलब पहने, और सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्या पुराने से कपड़े पहन के बैठी रहती हो, तैयार व्यार होके रहा करो। तो मैंने उनकी बात को एवे कर दिया, और थोड़ी देर बाद मैं किचन में आई और मैंने सत्संग चला लिए सुनने। काम करते हुए मैं सत्संग सुनती हूँ मोस्टली। सो उसमें सत्संग शुरू होते ही सबसे पहली लाइन यही आई कि तैयार होके रहा करो, सोने सोने कपड़े पाया करो, अच्छे से रहा करो। गुरुजी कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि तुम मेकअप वेकअप करके रहो, नहीं, अच्छे से साफ़ सुथरे से सुंदर सुंदर कपड़े पहन के रहो, जिससे आपका मन भी खुश रहता है। तो गुरुजी मैं उसी दिन से ही मैंने घर में भी अच्छे से सुंदर सुंदर कपड़े पहन के रहना शुरू कर दिया, और एक्चुअल में मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू गुरुजी। मुझे पहले हमेशा से आदत थी कि मैं रोज़ सुबह उठते ही तैयार व्यार होके सुंदर से तैयार होके कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के बैठ जाती थी, लेकिन कुछ टाइम से हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने लग गए थे गुरुजी। सो मेरा तैयार व्यार घर में होने का मन ही नहीं करता होता था, कहीं जाना हो तो तैयार हो जाती थी, लेकिन घर में तो ऐसे लगता था जैसे बैठे हो बैठे रहो। सो थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरे को समझाया कि मुझे जो भी सिचुएशन हो हमें खुश ही रहना चाहिए अपने आप को। जब हम खुश रहते हैं, तैयार व्यार भी होते हैं ना, तो भी बड़ी अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आती है, और हम अच्छा फील करेंगे तो अच्छा होगा ही गुरुजी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप इतना मेरा ध्यान रखते हो। मेरा क्या, आप सारे बच्चों का, आपने सबका इतना ध्यान रखते हो, किसी कोई गलत कर रहा हो फटाक से आप बिना डांटे समझा देते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। और कभी डांटना भी नहीं गुरुजी, मुझे डर लगता है। आप बस ऐसे प्यार से जैसे मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहते हो ना, बस ऐसे ही मुझे प्यार से देखते हुए समझाते रहा करना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और पता नहीं कोई एक सत्संग था, मुझे से नहीं ध्यान आ रहा, सो गुरुजी आप प्लीज़ वो मुझे याद दिलाइएगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आप मेरी लाइफ में कर रहे हो, जो बहुत अच्छा भी है, और थोड़ा सा वैसे थोड़ा कभी कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो हमारे भले के लिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स भी कुछ कष्ट ही काट रही होती हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरी मम्मी के फैमिली में भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, और आप दे भी रहे हो, और आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको दी हैं, मिरेकल्स करे उनकी लाइफ में भी, और अब उनके घर में भी बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। सारा कुछ स्मूथली हो जाए गुरुजी, सब अच्छे से हो जाए, सब खुशियों से हो जाए, कोई नाराज़ ना हो, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को देख के खुश रहें। और अगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो
छूट गए हैं, और वो भी किसी रीज़न से ही छूटे होंगे गुरुजी, मुझे पता है आपने कुछ सोचा ही होगा। लेकिन अगर टाइम है कि वो सब ठीक हो जाए तो वो भी आप देख लो गुरुजी, क्योंकि रिश्ते रिश्ते जो होने का मतलब ही मुझे लगता है यही है कि जो भगवान ने हम सबको बना के भेजा एक दूसरे का रिश्तेदार बना के हमारे को एक दूसरे का, तो वो कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा ना, कि वो तभी तो वो साथ में ही रहते हैं। फ्रेंड्स तो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, लेकिन हम वो साथ रह नहीं सकते ना, एक दूसरे से हम कनेक्टेड वैसे वाले नहीं होते। सो जो अगर आपने हमें कोई रिश्ते दिए हैं तो सोच समझ के ही दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी कि थोड़ी बहुत दुनियादारी की समझ भी देने लग गए हो जो लोग, कई बार मुझे लगता था कि भाई लोगों को मैं हेल्प कर सकती हूँ, थैंक यू गुरुजी बोलती थी मैं, थैंक यू बहुत शुक्राना करती थी कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। आपने मुझे हेल्पफुल बनाया, काइंड बनाया, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि लोग यूज़ करते हैं, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं लोग। और तो आपने मुझ में ये जो समझ डाली है ना, कि मैं थोड़ा बहुत समझने लगी हूँ कि कौन हेल्प जेन्युइनली मांग रहा है, या कौन, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि कौन मेरी अच्छे होने का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन गुरुजी जो भी कर रहे हो लोग, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते रहो कि कोई मेरे से अगर किसी भी टाइप की किसी भी चीज़ की उम्मीद रखता है ना, तो मैं उसकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ, चाहे वो कोई अपना है या कोई पराया है, कोई मेरा वेल विशर है या नहीं है। बस अगर किसी को मेरे से कुछ उम्मीद है, कुछ चाह रहा है वो बंदा मुझसे, तो मैं उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँ गुरुजी। और मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स यूँ ही बरसाए रखना गुरुजी। मुझे हमेशा ऐसे प्यार मोहब्बत से ही देखते रहना, मेरे सर पे अपना प्यार भरा हाथ रखे रखना गुरुजी। सबसे इतना प्यार करना, सबको इतनी ब्लेसिंग्स देना, सबकी लाइफ में चमत्कार दिखाते रहना गुरुजी। सबके झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरुजी। सब अपने घर में खुश रहें। मैं चाहती हूँ, मैं जिससे पूछूँ ना कि आप कैसे हो, सब बोले बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है। सब पर अपनी कृपा बरसाओ, कोई कभी दुखी ना दिखे, सब हमेशा खुश ही दिखे, सबके घर में बरकतें डालो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने बुलवाया उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या सत्संग शेयर करूं। सो शुक्राना गुरुजी कि मेरे को कुछ नहीं भी पता था, फिर भी आपने सत्संग शेयर करा दिया। तो लव यू गुरुजी, हमेशा मेरी बात सुनते हो, हर पल मुझे जवाब देते हो, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। और जो लोग ये सत्संग सुन रहे हैं और जो ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी रज रज के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज, शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा गुरु महाराज। सारा दिन बहुत अच्छे से बिताया गुरु महाराज, शुक्राना। सारी साथ संगत का शुक्राना, सत्संग सुनने वालों का शुक्राना, जो आंटी सत्संग हमारा अपलोड करती हैं उनका शुक्राना गुरु महाराज। पहले तो बच्चों की तरफ से शुक्राना, क्योंकि आप सब बच्चों को बचा रहे हैं, बेटियों के संकट डाल रहे हैं, बेटे के संकट डाल रहे हैं। जो चीज़ें हमें कभी हम सपने में भी सोच नहीं सकते हैं, वो चीज़ें हमें सत्संग में सुना के आप हमारे कष्ट काट रहे हैं।
कि जो कभी हम सोच नहीं सकते कि ये सब हमारे साथ हो सकता है या कोई हमारे साथ कर रहा है। ब्लैक मैजिक काट रहे हैं, हमारी नेगेटिविटी काट रहे हैं। इससे आपको पहले ही पता चल जाता है सब कुछ कि ऐसा होना है। एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु काट रहे हैं, सारी बीमारियों को काट रहे हैं। कैंसर की गांठ, कैंसर, आँखों की परेशानी, पति अंकल का स्ट्रोक, माइग्रेन, पथरी का भी ब्लैक मैजिक, बेटे का, बेटियों का, बड़ी बेटी के घर का ब्लैक मैजिक सब काट रहे हैं। गुरु महाराज कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, आप सब जान रहे हैं। आप ही उनका जो भी न्याय करेंगे हमारे साथ वो आप ही करेंगे। सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। शुक्राना महाराज, संध्या भी लेकर आने का शुक्राना गुरु महाराज। करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना गुरु महाराज। धन गुरु नानक महाराज। वैलेंटाइन डे आ रहा है और बच्चे बाहर जाने की सोच रहे हैं। और अगर आपको ना सही लगे, जाना तो घर पे ही है, लेकिन अगर आपको ना सही लगे तो भी मत जाने दीजिएगा और वैलेंटाइन डे के बाद ही बच्चे जाएं। और बार बार सत्संग आ रहे हैं कि बच्चों को जेल हो सकती है, बच्चे को जेल हो सकती है। तो गुरु महाराज, जहाँ अब तक आप बचाते आए हैं, अब भी आप ही बचाइएगा। गुरु महाराज, उसके मन में, बुद्धि में डाल दीजिएगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, मुझे इससे दूर होना, ये चीज़ सही नहीं है। वो खुद ही अपना किनारा कर ले और उसका रास्ता आप बदल दीजिए गुरु महाराज। गाड़ी भी आराम से चलाएं। और जो भी मैंने आपकी अरदास लगाई थी कि वो लड़की और कैसे अपने आप ये दूर होता जाए और उनके घर में भी ये कम जाए, क्योंकि अच्छे का नाम नहीं है गुरु महाराज, और बदनामी अलग मिलती है और हम बदनामी सह नहीं पाएंगे गुरु महाराज। तो इसका रास्ता बदल दीजिए और इसको समर्थ बुद्धि बख्शिए कि अपने काम में मन लगाए, घर में अपने पिता, अपने घर में सबको। ये ऊपर अकेला सोता है गुरु महाराज, तो उसके साथ में ही रहिएगा कि कोई गलत चीज़ें ना ये करे, क्योंकि आप बार बार बता रहे हैं कि बच्चा गलत संगत में जा रहा, अगर कहीं जा रहा तो आप हाथ पकड़ के उसे सीधे रास्ते लिए आइए और सद्बुद्धि बख्श दीजिए कि ये काम मुझे नहीं करना है, मेरी बदनामी होगी। बेटियों को भी समझ बुद्धि बख्शेगा और उसके पति अंकल, बड़ी बेटी के, और बच्चे को भी समझ बुद्धि बख्शेगा। उसको भी आप ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बेटी पे कष्ट आप दिखा रहे हैं गुरु महाराज, और ऐसा कष्ट कि देख के, हम सुन के किसी टाइम अंदर से हैरान हो जाते हैं, लेकिन आप उसे पल पल बचा रहे हैं। बस जो भी ब्लैक मैजिक है उसका भी काट दीजिए और करने वालों को आप खुद ही देख लीजिएगा। गुरु महाराज, एक चीज़ की मैं माफ़ी सारी संगत के साथ माफ़ी मांगने चाहती हूँ, क्योंकि ये थॉट मेरे मन में बार बार आ रहा है और शायद आज गुरु जी बुलवाना चाहते हैं और उन्होंने यही बोला है कि थर्सडे से पहले ही माफ़ी मांगो। तो गुरु महाराज, हमारे घर में पहले एक मूर्ति थी साईं बाबा की, जिसे हमने विसर्जित कर दिया था। वो बहुत टाइम रही, हमें किसी ने दी थी गुरु महाराज, लेकिन हमने उसे विसर्जित किया गुरु महाराज। हम उससे माफ़ी मांगते हैं। विसर्जित हुए तो उसके बाद ही हमारे घर में, उससे पहले ही हमारे घर में गुरु जी शायद आ चुके थे और वो विराजमान हो गए। तो गुरु महाराज, हम उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं कि हमने उन्हें विसर्जित किया। हो सकता है हमें विसर्जित करते हमसे कोई गलती हुई हो, तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं सारी संगत से। और इसीलिए शायद हमारे ऊपर थर्सडे में कोई परेशानियाँ आती हैं गुरु महाराज, तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं सारी संगत से कि वो हमारी, जो हमने कोई गलती की हो उसको विसर्जित करते हुए, घर से लेके जाते हुए, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। महाराज, साईं बाबा से भी माफ़ी मांगते हैं कि अब वो हमारे बच्चों पे अपना हाथ रखें। बस सब हमसे जो भी गलती उसको माफ़ कर दीजिए, और गुरु नानक महाराज जी का हाथ हमारे सिर पे सब बच्चों के सामने रहे, और आने वाली थर्सडे की सब परेशानियां हमारे घर से दूर हो जाए और खुशहाली आए हर वीरवार को। गुरु महाराज कृपा करिएगा।
और महाराज हमारे घर में जोत नहीं जलती है, इसलिए उसकी पहले हम जलाते थे, अब हमने बंद कर दी है, इसलिए उसके लिए भी हम माफ़ी मांगते हैं। गुरु महाराज मेहर करिए, घर में सुख शांति बढ़ती है। जो भी हमसे गलतियाँ हैं उसकी माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज। हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं, जाने अनजाने वो गलतियाँ हुई हैं, तो गुरु महाराज आप सब जानते हैं कि हमने कौन सी गलतियाँ की हैं। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो उसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर होता है और बाद में होता है, और अपने कर्मों की, गलत कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। किसी को हमने बुरा बोला हो, बुरा कहा हो, और किसी की बद्दुआ ली हो, जाने अनजाने किसी को डांट दिया हो, किसी को गुस्सा किया हो, ये से हमारे कर्म लिखे जाते हैं। तो महाराज, या हमने अपने घर के जो गुरु नानक महाराज, देवी देवता जी, किसी के भी हमने किसी की अवहेलना की हो, कोई गलत चीज़ की हो, गुरु नानक महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बाबा बटवाक, तो उसकी भी हम माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज। और सब सहेलियों से माफ़ी मांगते हैं अगर हमने कोई गलती की हो, या हस्बैंड उसके बारे में, या इन लॉज के हमने कुछ गलत बोला हो, जो घर में और भी हैं दरानी जेठानी किसी को गलत बोला हो, उनसे भी हम माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज। आप बता रहे हैं कि इन लॉज की तरफ से बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, पर हम सबसे माफ़ी मांग रहे हैं गुरु महाराज। शायद हमने हमारे पिछले पूर्वले जन्म के कर्म होंगे जो हम काट रहे हैं, और जो हमने किए होंगे उसके काट रहे हैं, जिसकी सज़ा हमारे बच्चों को मिल रही है। तो हमारे गुरु महाराज, हम आपके चरणों पे सिर रख के माफ़ी मांग रहे हैं। हमें माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। जिससे जिससे भी हमें नहीं पता, जाने अनजाने हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, सबसे हम माफ़ी मांग रहे हैं गुरु महाराज। किसी का दिल दुखाया हो तो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। एक बार ही आपने बोला था कि अपनी माँ की तरफ से भी माफ़ी मांगो, तो मैं अपनी माँ की तरफ से भी माफ़ी मांग रहे हैं गुरु महाराज। कृपा करो महाराज, कृपा करो, कृपा करो। अगर हमने कोई मन्नत मांगी है और हम भूल गए हैं तो उसकी भी हम माफ़ी मांग रहे हैं गुरु महाराज। तो हम कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में प्रसाद दे के हम उसकी माफ़ी मांगेंगे गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। सारे बोझ हम लोग के सिर से उतार दीजिए। हम बार बार बता रहे हैं कि पति अंकल जो उनको कोई धोखा देने वाला है, और उनके मन में फिर गलत गलत विचार आने लग जाएंगे, क्योंकि पहले वो नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो अक्सर यही बोलने लग जाते हैं कि मैं मुझे कुछ कर लूँ, मैं चला जाऊँ मैं। तो गुरु महाराज इनकी पोली से ये सब वर्ड निकाल दीजिए, और जो भी इनको धोखा देने वाला है गुरु महाराज, इनको पहले ही अज्ञात हो जाए और उससे चीज़ से सावधान हो जाएंगे गुरु महाराज। कृपा करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। जो हमारे दुकान के सामने ज़मीन है वो किसी ने कब्जा की हुई है, अगर वो तो मिलनी हमारे लिए ठीक है तो दिलाइएगा, नहीं ठीक है तो आप खुद ही देख लीजिएगा, कहीं गलत पति मेरे कहीं किसी चीज़ में फंसे ना गुरु महाराज, क्योंकि उस ज़मीन के लिए अक्सर परेशान रहते हैं। और अगर आपने दिलानी होगी तो गुरु महाराज आप खुद ही दिलवा देंगे, लेकिन दुश्मनों को दूर रख के गुरु महाराज। पति अंकल के जो भाई हैं सब पति अंकल से नाराज़ हैं गुरु महाराज, और सब लोग इनको भड़काते रहते हैं अपने पत्नी के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ। तो गुरु महाराज इनका दिमाग खोलिए और इनके भी बंधन तोड़िए, और जो दुकान पे जो किसी ने कुछ किया हुआ है, बांधा हुआ है, उस चीज़ों को खोल के इनके कारोबार में तरक्की कीजिए गुरु महाराज। कृपा करिए। जब से मेरी सासू माँ लॉज मेरे यहाँ रह के गए हैं गुरु महाराज, तब से मेरे पति अंकल ने घर में पैसे रखने बंद कर दिए। साल भर पहले, एक साल मेरी सासू माँ यहाँ रही और उसके बाद वो दूसरे घर चली गई, लेकिन उन साल भर में उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ कर दिया, और मेरे पति अंकल में आपस में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी कर दी गुरु महाराज। और उनके बहकावे में आके उन्होंने घर से पैसे लाना बंद कर दिए गुरु महाराज। बताइए, अगर घर में पैसे नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा, और बोलते हैं दुकान पे पैसे नहीं आ रहे। अब ये तो आप ही जान सकते हैं गुरु महाराज, आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये तो आप जान सकते हैं।
कारोबार में तरक्की कराइए, क्योंकि घर में जब गुल्लक जो वहाँ पैसे रखते हैं गुरु महाराज, जो आप नहीं होंगे तो लक्ष्मी का वास कैसे होगा गुरु महाराज। तो मेरे पति अंकल की बुद्धि में डालिए, और जो भी ये सब चीज़ें उन्हें भड़का रहा है उनसे निकाल के इनकी बुद्धि खोलिए गुरु महाराज। सारी जितनी नकारात्मकता है वो घर के बाहर छोड़ के आया करे, और हंसी खुशी घर के अंदर आया करे गुरु महाराज। और आपस में प्यार बख्शिए, बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ प्यार बख्शिए। जैसे उन्हें कुछ ऐसा किया गया है कि वो अपने बेटे के साथ प्यार कर ही ना पाए गुरु महाराज, उसके साथ अच्छे से बोल ही ना पाए, अच्छे साथ रह ही ना पाए, उसको कोई काम ना करा पाए, उसे दुकान पे ना बिठा पाए, उसके प्रति प्यार ना कर पाए गुरु महाराज। तो आपस में प्यार बख्शिए गुरु महाराज। आज तहे दिल से गुरु महाराज ने थॉट डाला कि इस चीज़ का सत्संग करो गुरु महाराज, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरु महाराज। सब गलतियों की माफ़ी आज वक्त गुरु महाराज, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरु महाराज, मेहर करो, मेहर करो। आने वाला कल वीरवार महाराज अपना सत्संग आप कराइएगा और खुशहाली से बिताइएगा। बस सारी बलाओं को इस घर से बाहर कर दीजिए, सारी बीमारियों को इस घर से बाहर कर दीजिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है, बेफिक्र होकर सोया कर, क्योंकि तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे ते आने वाला होता है उसे मैं आप ही संभाल ले लेता हूँ, आप ही संभाल लेता हूँ। हाँ, जिस चीज़ तो तू परेशान चल रही है वो तेरे जीवन में जल्दी ठीक होने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे पियो दा वादा है, मंत्र जाप कर दी राह कर, फिक्र ना कर, सिर्फ शुक्राना कर। गुरुपा आप कहते हैं शुक्राना करा करो, गुरुपा आप कहते हैं शुक्राना करा करो। शुक्राना से पाप कम होते हैं या पाप कटते हैं। गुरुपा किन शब्दों से आपका शुक्राना करें। शुक्राना तो बहुत ही छोटा है। गुरुपा आप सबके दिल की बात जानते हैं, कौन सी संगत किस चीज़ से परेशान है। गुरुपा आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, महाकाल हो, महाशिव है, आपके लिए क्या संभव है। आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु मेरे परिवार के सदस्यों को भी गुरुपा आप मेरे परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ जोड़ो। गुरुपा उनसे कहो तो वह सुनते ही नहीं। गुरुपा आप ही उन्हें सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ। गुरुपा मेरे पति बेटी और बेटे को अपने साथ जोड़ो। गुरुपा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरुपा गुरुपा कुछ ऐसा करो कि वो भी आपको मानने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज आता है, आज गुरुवार की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी इस पोस्ट को दिल से पढ़ा और सिर्फ शुक्राना गुरुजी लिखा, उसे 7 दिन के अंदर संकट से मुक्ति, पैसों का रास्ता और चमत्कारी समाधान मिलेगा। इस संदेश को जहाँ तक हो सके बांट देना, क्योंकि यह सिर्फ तुझ तक नहीं तेरे पूरे परिवार तक पहुँचा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं तेरे सारे रोग, सारे दर्द, सारी परेशानियाँ और साथ में तेरे जितने आंसू टपके हैं उन सबको तेरी ज़िंदगी से निकाल कर तेरी झोली और करोड़ों खुशियाँ भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख प्रवेश करेगा। यह भूल मत
ये भूल मत, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है जो तुझे झुकने नहीं देगा। अगर मुझ पर भरोसा करती है तो यह ब्लेसिंग उस घर पर पहुंचा दे जिसके घर तू यह ब्लेसिंग भेजना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप सबके दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखो। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा आप सबकी नैया को पार लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, गुरु पाओ ने बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राज अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी, गुरु जी, संगत परिवार जी, आज मुझे 55 इयर्स हो गए हैं। मैं मम्मी पापा के यहीं पर ही मैं बचपन से पली बड़ी और यहीं पे मेरी ज़िंदगी चली गई। मगर मेरे मन में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं मम्मी को कभी हार्म करूँगी। मगर कल सुबह मैंने एक ऐसा सपना देखा कि मैं मम्मी को मार रही हूँ और मेरे भैया भाभी मुझे नाम रख रहे हैं और मैं ऐसे ज़ोर से मार रही हूँ मम्मी को। मुझे वो सपना टूटने के बाद मुझे इतना फील हुआ संगत जी कि ऐसा सपना मैंने क्यों देखा। बाद में मैंने गुरुजी को ही शुक्राना किया, शुक्राना 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 गुरुजी, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण जो होने वाला होता है वो गुरुजी हमारे सपने में ही वो पूरा दृष्टांत दिखाकर, वो क्रिया कराकर, वो ब्लैक मैजिक की क्रिया सपने में ही हमसे करवाकर हमें बचा लेते हैं शायद से। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप बोल ही रहे थे अनहोनी होने से बचा लूँगा, ऐसे बहुत सारे सत्संग आ रहे थे और गुरुजी मैंने वो सब सत्संग सुने गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने सपने में ही मेरा कष्ट काट दिया और मुझे बुरा होने से बचा लिया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इस जन्म का आपने ये जन्म मेरा मम्मी पापा की सेवा के लिए है गुरुजी और मेरे बच्चे को संभालने के लिए। अभी मुझे बुरा मत बनाओ गुरुजी। ब्लैक मैजिक के कारण हम एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं और हमारे में पेशेंस नहीं रहता है और हम क्या क्या बोल बैठते हैं गुरुजी, और वो दूसरे का मन बहुत दुखता होगा गुरुजी। मुझे माफ़ करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना ऐसा है संगत परिवार जी कि मैंने सत्संग में अपनी फीलिंग दिखाई थी कि जो बहू छोड़कर गई है वो कैसी होगी, क्या होगी, क्योंकि ये ब्लॉक कर दिया है नंबर। तो ये लड़का खारघर गया था और उस दिन हम हनुमान जी मंदिर में माथा टेक कर बाद में सब्जी मार्केट में गए। वहाँ से सब्जी लेने के लिए मैं गई तो लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था और एकदम ब्लैक कलर की गाय, एकदम पैने सींगों वाली, उसके पास आकर उसे सींगों से ऐसे ऐसे कर रही थी और गुस्से से देख रही थी। तो माता
आप इस बच्चे की नादानी को आप क्षमा करो माता। उसने बहुत ही गलतियाँ की है और वो उम्र के हिसाब से उस गलतियों को अभी वो मान भी नहीं रहा है जितना उसने मानना चाहिए। हे माँ, हे काली माती माँ, काली माता माँ, आप उसे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बाद में क्या होता है, संगत परिवार जी, वो खारघर जाता है और खारघर में वो उसकी जो अभी डाइवर्स नहीं हुआ है, तो वो लड़की दूसरे लड़के के साथ उसको दिखी मोटरसाइकिल पर, और वो रात के समय 9 के बाद दिखी, और वो सिटी एरिया में बॉम्बे में खारघर में एक लड़के के साथ रात को 9:30 बजे वगैरह दिखी। और लड़के ने पूरा क्लियर उसको देखा है, बोल रहा है वो वही है स्वाति, क्या मालूम। तो संगत परिवार जी, अभी मैंने तो नहीं देखा है, वो बोल रहा है, मगर मैं इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ क्योंकि संगत परिवार जी, अभी वो लीगली तो कुछ उनका हुआ नहीं है, मगर उसने उसका पेशेंस, गुरु जी साथ में थे, इसीलिए वो पेशेंस उसने संभाल के रखा, और अकेला ही गया था और उसको ऐसा सब दिखा। तो वो पेशेंस के लिए उसने मन में वो पेशेंस रखा और उसको कुछ बुरा भला नहीं कहा और कुछ झगड़ा फसाद नहीं हुआ। क्योंकि संगत जी, गुरु जी मुझे सत्संग के माध्यम से ऐसे सुनवा रहे थे कि तेरे लड़के को पुलिस स्टेशन और कुछ षड्यंत्र रचा कर ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो सत्संग गुरु जी मैंने पूरे सुने, इसीलिए ही मेरे वो कष्ट कट गए और गुरु जी मुझे और नाती को संभालने के लिए उधर थे, उस स्पॉट पर थे। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बस ये आपके नाती को पेशेंस सिखा दो। मुंबई में, बॉम्बे में रहना इतना आसान नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली को। 5-5 मिनट में झगड़े फसाद होते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर उधर भी उन लोग खेल मचाते हैं। तो गुरुजी आप इसको सिखाओ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत परिवार जी, कल महाशिवरात्रि थी और बहुत सुंदर पूजा गुरुजी की कृपा से हुई, और हमको जरा कड़म्बोली में एक भगवान शंकर का पुरातन मंदिर है, उधर जाना था। और हम लोग निकलने के पहले ही लिफ्ट की लाइट चली गई। फिर मेरा 4 बजे का जो मैं महाशिव पुराण गुरु कृपा से पठन करती हूँ, फिर मैं सोच में पड़ गई कि जाने आने तक मेरा टाइम चला जाएगा। तो लाइट चली गई, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसी समय मैंने वो शिव पुराण के 2-3 अध्याय पठन किए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, उसके बाद हम लोग कड़म्बोली के मंदिर में गए। तो इतनी भीड़ थी संगत परिवार जी, वहाँ पर दर्शन नहीं हुए। फिर उसके बाद कामोठे के शंकर भगवान के मंदिर, वहाँ पर गए, तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। फिर से हमारा मूड खराब हो गया। फिर हम लोग हमारे घर के पास में पैदल के अंतर पर एक बहुत सुंदर मंदिर है, उधर भी प्रभु के दर्शन के लिए लंबी लाइन मंदिर से बाहर तक आ गई थी। भक्तों की इतनी भीड़ थी, कल इतनी भीड़ थी प्रभु के दर्शन के लिए, मगर प्रभु, हम आपके पिंड पर न हम दूध चढ़ा पाए, न
जल अर्पण कर पाए। और हमारे मन में प्रबल इच्छा थी आपके दर्शनों की। तो संगत परिवार जी, बाद में एक वहाँ पर अयप्पा मंदिर है। अयप्पा मंदिर में इतना सुंदर, उधर हमको गुरुजी ने बैठने की व्यवस्था भी पहले से ही थी। और वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र के का ये था, अनुष्ठान वगैरह था। तो हम लोग उधर ही बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर शंकर भगवान का भी ये महामृत्युंजय मंत्र वो 2 घंटा चला। तो संगत परिवार जी देखो, पूरा प्लानिंग गुरु जी ही की कृपा से होता है हमारे जीवन में। और ये कल मैंने पूरा मुझे अनुभव आया। 2 घंटे तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ और बाद में प्रसाद भी मिला। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमसे महामृत्युंजय जाप करा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत परिवार जी हम लोग घर पर आए। घर आने के बाद लड़का बोलता है कि 2 बड़ी मछली उसने जो टब में रखी थी वो मर गई, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, लाइट चली गई थी। तो कल कुछ तो भी संकट था ही हमारे ऊपर, और वो गुरु कृपा से हम बच गए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। किस मुंह से शुक्राना करूं? शुक्राना ही शुक्राने हैं, शुक्राना ही शुक्राने हैं। शुक्राना 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 शुक्राना। उसके बाद मैं सुबह से ही ये सत्संग सुनने को आ रहे हैं कि कोई तो वस्तु है ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे घर में आई है, तो वो ससुराल पक्ष से आई है, तो उसे बाहर निकालो। तो संगत परिवार जी, ये लड़का और बहू ननद के पास गए थे और उसको एक दिया, उसने ऐसे डायमंड का जो रहता है ना, कांच का, वो उनको भेंट स्वरूप दिया था। और तो कुछ मुझे यहाँ पर नहीं है। और गुरुजी आप भी बोल रहे हैं कि मेरे स्वरूप के सामने से वो सब हटा। जब मेरा लड़का खारघर में रहता था तो वो दिया में ही मैं आपको दिया बाती करती थी। हफ्ते में एक हफ्ता 15 दिन में वो जब खारघर में रहता था तब मैं जाती थी और दिया बत्ती उसी में ही करती थी। और गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपके स्वरूप के सामने से क्या हटाऊं। वो दिया ही था और मुझे इतना देर लग गई ये समझते समझते कि वो दिया ही कुछ तो भी ओ दिया में ही है। तो गुरुजी मैं इधर आके कामोठा में भी आके मैं वो किधर पैक करके रख दिया है, ये सोचने में ही मेरा इतना वक्त चला गया। और आज मैं बहुत सोच रही थी तो गुरुजी आप ही ने वो मुझे दिया ढूंढ कर दिया। और वो संगत परिवार जी, बेडरूम के टीपॉय है उसी के नीचे का बॉक्स है, उसी में ही वो दिया है। तो गुरुजी आपने वो दिया भी ढूंढवा कर दिया और मैं वो दिया लेकर नीचे गणपति मंदिर में ही रख कर आ गई हूँ। संगत परिवार जी, जैसे ही मैंने वो दिया रखा तो मेरे मम्मी का जो अटका हुआ काम था, पोस्ट से जो आना था पेपर्स, वो तभी आ गया। तो देखो ना हमारे रास्ते कैसे बंद करके रखे थे और वो खुल गए, गुरु कृपा से ही खुल गए। गुरुजी ने ही खुलवाए और गुरुजी ने ही सब कुछ ज्ञान दिया कि ऐसा सब है घर में जो हमको मालूम भी नहीं है। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी कौन कौन हमसे दुखी हुए उसको उनको माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी।
और कौन से देवी देवता वो हमारे से रुष्ट है, उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और कौन से पितृ है वो हमारे से रुष्ट होंगे तो उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। संगत परिवार जी, और एक ऐसा सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं गुरुजी कि अकाल मृत्यु हुई है तुम्हारे घर में और वो आत्मा तुमको तंग कर रही है। तो गुरुजी वो तो मेरा भाई ही है और मेरे भाभी का एबॉर्शन हुआ है, मेरा भी हुआ है। तो उन सभी आत्माओं को मैं उनकी शांति के लिए आपसे अरदास करती हूँ और हमारे से गलती हुई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी भाई की आत्मा को शांति दो गुरुजी। मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत नेक दिल था, बहुत ही सुंदर स्वभाव का था मेरा भाई, बहुत मैच्योर था। उसको ज्ञान बांटने में बहुत अच्छा लगता था। वो मेरा भाई लालची नहीं था गुरुजी, वो अपने हिम्मत पर सब कुछ कमाना चाहता था गुरुजी। आपने तो देखा ही होगा संगत परिवार जी, आज्ञाधारक मतलब अपने मम्मी पापा का कितना सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए और कितना विश्वास करना चाहिए, उसका मैं आपको एक मेरा घर की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी मिलिट्री में हैं, मतलब एयरफोर्स में थे। तो उनको सब फिजिकल जो भी रहता है स्टंट वो सब आते हैं। पेड़ पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, कुएं में उतरना, ये सब उनको बहुत सिखाते हैं। तो हम लोग जब ऐसे ही गांव में रहते थे तो कुएं में मेरे पिताजी, उनको कुछ गिर गया था कुएं में, तो वो निकालना था। और कुआं भी बहुत ऐसा बड़ा नहीं था, एकदम छोटे साइज का ऊपर से था। तो मेरे पिताजी मेरे भाई को जब वो 11वीं में था उसको रस्सी से पकड़कर वो कुएं में उतरे। मेरा भाई वो इतना मतलब आज्ञाधारक, ओबीडियंट किसको बोलते हैं, वो मेरा बड़ा भाई था। मतलब वो डरा नहीं। मेरे पिताजी के साथ वो उस कुएं में पिताजी को पकड़कर उतरा और मेरे पिताजी के ऊपर उसने पूरा विश्वास डाला और मेरे पिताजी के जान था मेरा बड़ा भाई। और वो मेरा बड़ा भाई सिर्फ संसार के झमेलों की वजह से मर गया, जिसको अपने एक अच्छा फैमिली लाइफ जीना था। आज उस घटना को 2013 में हुआ ये सब और अभी 2026 चल रहा है। हम उसके फोटो को देखते हैं तो इतना हमको फील होता है, इतना याद आता है मेरा भाई कि मेरा भाई मेरे माता और पिताजी का जान का टुकड़ा और हमारा भी था। उसने कभी मेरे पिताजी के सामने हाथ फैलाया नहीं और उसने ना कभी सिगरेट पिया, ना उसने कभी दारू पिया। और बॉम्बे में आकर उसने कभी भी उल्टे सुल्टे काम नहीं किए। और वो आरसीएफ में गवर्नमेंट कंपनी में था और उसने ऐसा कुछ उधर काम करके आया है कि अभी भी उन लोग हमको फोन कर कर बोलते हैं तुम्हारा भाई एक मतलब साइंटिस्ट जैसा आदमी था। वो सिर्फ फैमिली लाइफ की वजह से हमें छोड़कर चला गया, तो उसकी आत्मा को शांति दो। इतना मेरे पिताजी ने उसको बचपन से एक चाटा नहीं मारा और वो उसने
3 कंट्री का हेड बन गया। मेरे पिताजी बहुत खुश थे और इतने खुश थे मेरे पिताजी मेरे भाइयों की प्रगति और सफलता को देखकर। मगर एक शादी ऐसा जैसा जहर हमारे घर में, इतना जहरीले इंसान रहते हैं कि जो अच्छे इंसान को भी जहरीला बना देते हैं समाज के सामने। इतने सादे सिंपल व्यक्ति को अमीर लोगों ने जीने नहीं दिया और न उसको बच्चों का सुख मिलने दिया। उसके बच्चों को भी पापा का सुख नहीं रहा। तो गुरुजी उसकी आत्मा को शांति देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।